तो गाइस गुड मॉर्निंग। आज यहाँ पे हमारा 5वां दिन है और हम निकल रहे हैं यहाँ से जू के लिए। और देखते हैं आज जू का विजिट करके देखते हैं जू कैसा है यहाँ का। ये जो रास्ता आप नीचे की तरफ जाता हुआ देख रहे हैं, ये 100 मीटर नीचे जाने पे नैना देवी टेम्पल के चौराहे तक आपको ले आएगा। और यह रास्ता इधर से ऊपर की तरफ से आ रहा है। देखो वो खाता है, उसकी बॉडी है, तुम नहीं खाती हो तो देख, तुमसे बड़ा हो गया है वो। रोटी खाता है ना वे, रोटी खा के तुमसे बड़ा हो गया। देखो नॉनवेज नहीं खाती है ना, देखो वेजिटेरियन है। फाइनली गाइस, इस समय सवेरे के 8 बज रहे हैं और हम यहाँ पे ई रिक्शा स्टैंड पे खड़े हैं, जो हमारे होटल से 100 मीटर नीचे उतरने पे नैना देवी टेम्पल के चौराहे पे ही स्थित है। यहाँ हमें जानकारी मिलती है कि मल्ली ताल से तल्ली ताल तक पर पर्सन 10 रुपये में ये ई रिक्शा हमें ड्रॉप कर सकता है। और हमारा जू पॉइंट, जहाँ से हमें जू के लिए चढ़ाई करनी है, वो मल्ली ताल से तल्ली ताल के बीच में ही है। यहाँ काउंटर से हमें जानकारी दी जाती है कि आप 22 नंबर के ई रिक्शा पे जाकर के बैठ जाइए, वहाँ से आपको जू पॉइंट के लिए ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो हम अपने ई रिक्शा में बैठ करके अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। सो फाइनली गाइस, ई रिक्शा ने हमें माल रोड की उस पॉइंट पे ड्रॉप कर दिया है, जहाँ से हमें जू के लिए लाइन से कैब देखने को मिल रही है। एक कैब ड्राइवर से पता करने पे पता चला कि 100 रुपये पर पर्सन के हिसाब से वो हमें जू के उस पॉइंट पे ड्रॉप कर देगा, जहाँ से हमें ट्रैक करके टिकट काउंटर तक जाना होगा। इस समय सुबह के 8:15 बज रहे हैं और हम लोग माल रोड पे बैठे हुए हैं। पीछे आपको नैनी झील देखने को मिल रही होगी। हमें यहाँ पे एक बोर्ड दिखाई दिया जिसमें जू के रिगार्डिंग कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, जैसे 12 वर्ष से अधिक व्यक्ति के लिए 100 रुपये पर पर्सन टिकट है, खाने का सामान अंदर ले जाना अलाउ नहीं है, हर गुरुवार, होली, दीपावली, 15 अगस्त और 26 जनवरी को जू बंद रहेगा, जानवरों को परेशान नहीं करना है, पॉलीथीन ले करके नहीं जाना है। तो सब हम निर्देशों को पढ़ने के बाद यहाँ से अपने जू के लिए राइड स्टार्ट करते हैं। फाइनली हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहां से हमें अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करनी है। ये रास्ता जो आपको दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ जाता हुआ, यही रास्ता 500 मीटर चढ़ने पे हम टिकट काउंटर तक जा सकते हैं। और ये रास्ता जहां से लोग आते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, इसी रास्ते से कैब ने हमें ऊपर ले आकर के यहाँ पे ड्रॉप किया था। यहाँ मैं आपको कोने से दिखाता हूँ कि देखिए क्या सुंदर प्राकृतिक नज़ारा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ चिड़ियों की चकचकाहट और इतनी शांति है, इतनी ठंडी हवा है कि मन खुश हो जा रहा है। सो गाइस, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, चढ़ान पे चढ़ना है और यहाँ से हमें ऊपर जाना है। रास्ता बहुत ही अच्छा है, बहुत सुंदर है, चारों तरफ का आप नज़ारा देख सकते हो। हम मानसून के सीज़न में इसीलिए तो नैनीताल आए थे कि यहाँ पे हमें हरियाली देखने को मिलेगी। देखिए, ये ट्रैकिंग के लिए आपको यहाँ पे बेंचेस दिए गए हैं कि आप इजीली यहाँ पे बैठ करके कुछ देर रेस्ट कर सकते हैं। खड़ी चढ़ाई है और सांसें हमारी फूल रही हैं, चढ़ना इतना ईजी नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ काशी तो काफ़ी एनर्जेटिक लग रही हैं, बट उनकी मम्मी थक चुकी हैं चढ़ते चढ़ते, क्योंकि उन्हें उनका हाथ पकड़ के जो चलना है। और यहाँ पे इनकी हालत एकदम ख़राब है, लेकिन ट्रैकिंग करने में अपना ही मज़ा है। चारों तरफ आप देख सकते हैं, ऐसा लगता है कि हम प्रकृति की गोद में बैठे हुए हैं। इतनी हरियाली, इतना खूबसूरत नज़ारा और चारों तरफ चिड़ियों की चकचकाहट, मज़ा आ रहा है ट्रैकिंग करने में।
सांसें फूल तो गई हैं, थकावट भी हो गई है, लेकिन इसका मज़ा है। यहाँ पे प्रकृति के सुंदर नज़ारों का लुत्फ़ उठाने के लिए हम थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, क्योंकि हमारी सांसें फूल रही थी और हम वहाँ से ट्रैक करते हुए आ रहे थे। अभी हमें और ऊंचाई पे ट्रैक करना है, सो हमारी हालत एकदम खस्ता हो चुकी है। हम यहाँ थोड़ा देर रेस्ट करते हैं और फिर अपनी ट्रैकिंग फिर स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो ये जो चढ़ाई है ना, ये वैष्णो देवी की चढ़ाई से भी ज़्यादा भारी पड़ रही है हम लोगों को, क्योंकि इतनी खड़ी चढ़ाई चढ़ने की आदत हम लोगों को नहीं है। सीढ़ी होता तो हम इजीली चढ़ सकते थे। यहाँ से देखिए आपको पूरा नैनीताल आपके नीचे दिखाई देगा। पूरे नैनीताल का आप नज़ारा यहाँ से ले सकते हैं। इतना फैशन, इतना मेकअप जो भी हमने घर से करके निकले थे वो यहाँ आते आते पसीने में बह चुका है। इतनी खड़ी चढ़ाई है। एक बच्चा मेरी गोद में है और एक बच्चे को मैम अपने साथ ले करके आ रही हैं। हम लोग की हालत ख़राब है। और फाइनली हमें यहाँ पे वॉल पेंटिंग देखने को मिली, जहाँ पे कुछ जानवर बने हुए थे। ये सारे जानवर आपको जू के अंदर देखने को मिलेंगे और इससे ज़्यादा वैसी जानवर आपको इंसान के रूप में घूमते हुए बाहर देखने को मिलेंगे। यहाँ से आपको नैनीताल जू का एंट्री गेट दिखाई देता है। सो फाइनली इतने थकने के बाद, इतना चलने के बाद, इतना ट्रैकिंग करने के बाद हम उस जगह पे आ चुके हैं जहाँ से हम टिकट लेकर के बच्चों को थोड़ा सा जू दिखाते हैं। यहाँ आके पता चला कि यह प्राणी उद्यान उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान है, यानी ये ऊंचाई पे ट्रैकिंग करके ही आपको सारे जानवर देखने होंगे। सो फाइनली गाइस हम पहुँच चुके हैं। यहाँ से टिकट लेते हैं और फिर चलते हैं अंदर देखने के लिए। टिकट काउंटर पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, जैसे वृद्ध व्यक्ति या जिसे हार्ट की सांस फूलने की प्रॉब्लम हो वो ट्रैकिंग ना करे, और महिलाएं विथ हाई हील्स अपनी सुरक्षा को देखते हुए ही ट्रैकिंग करें। वो तो अच्छा था कि रचना जी ने अपने साथ स्पोर्ट्स शूज़ कैरी किया हुआ था। जू में मैं और काशी एनिमल और बर्ड को देख के एक्साइटेड हो रहे थे, तो वहीं रचना और हीर आराम से बेंच पे बैठ करके सुस्ता रहे थे। शुरुआत में तो इन पक्षियों को देख के ऐसा लगा ये अपने यहाँ के मुर्गे हैं जिन्हें हम अपने घरों में देखते हैं, क्योंकि कोई ऐसा नया पक्षी तो दिखाई नहीं दे रहा था, ना ही कोई एक्साइटमेंट नज़र आ रही थी इन्हें देखने में। सो गाइस बहुत ज़्यादा चढ़ाई है यहाँ पे। कुछ स्थलीय प्राणी उद्यान लिखा हुआ था तो मुझे समझ में नहीं आया, बट हाँ यहाँ पे चढ़ाई बहुत है। देखिए आप, अभी तक तो हमने ऐसा कोई जानवर नहीं देखा था जो हमारी एक्साइटमेंट लेवल को बूस्ट करता है। अभी तक तो हमारी मुलाकात सिर्फ चिड़ियाघर के प्यारे प्यारे पंछियों से हुई थी। थोड़ी दूर की चढ़ाई के बाद हमें दिखाई दिया बंगाल टाइगर, जिसने हमें रोमांच से भर दिया। सो बंगाल टाइगर से मिलने की खुशी में हम अपनी सारी थकावट भूल चुके थे और सीढ़ियों पे दौड़ते हुए ऊपर चढ़ने लगे। अब हमारी मुलाकात उससे होने वाली थी जिससे मिलने के लिए हम इतनी सीढ़ियाँ चढ़ कर के आए थे। ये मुलाकात थी टाइगर से, वो टाइगर जो अपने खूंखार रवैये के चलते पूरे जंगल पे राज करता है, जिसकी तुती बोलती है जिससे सारे जानवर डर के रहते हैं। आज हमारी मुलाकात उससे होने वाली है। देखते हैं हाय हेलो कैसा हुआ। जिस टाइगर को हम मिलने आए थे उसके लिए तो हमारी कोई वैल्यू ही नहीं थी। वो आराम से अपनी ज़िंदगी के मज़े ले रहा था और इस पिंजरे के बाहर हम खड़े होकर के टाइगर टाइगर चिल्ला रहे थे। हमारे जैसे न जाने कितने लोग दूर दूर से उस टाइगर से मिलने आए थे। ये वही लोग थे जो पिंजरे के बाहर से ही शेर बन रहे थे। अगर पिंजरा खुल जाता और टाइगर बाहर आता तो ये भीड़ भगदड़ में बदल जाती। अब तक टाइगर को भी ये बात समझ में आ चुकी थी
कि ये बाहर खड़े लोग उसकी पावर को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, इसलिए उसने भी खड़े होकर के अपनी वॉक शुरू कर दी। टाइगर से मिलने के बाद हमने अपनी चढ़ाई फिर से शुरू की। थोड़ी ही ऊंचाई पे और चलने के बाद हमें एक टाइगर और देखने को मिला, जो कि अपने पिंजरे में पहले वाले टाइगर की तरह ही एंजॉय कर रहा था। यहाँ से अब हमारी चढ़ाई हिमालयन बियर यानी काला भालू को देखने के लिए शुरू होती है। बहुत जद्दोजहद करने के बाद भी काला भालू हमें कहीं नहीं दिखाई देता। बहुत ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वो इन बड़ी बड़ी घासों के बीच में अटखेलियां कर रहा था। काशवी तो यहाँ से जाना ही नहीं चाहती थी। उसका मन था कि थोड़ा देर और भालू देखा जाए। फिर मैंने कहा कि चलो आगे, हो सकता है इससे बढ़िया जानवर देखने को मिल जाए। फिर फाइनली गाइस हमें यहाँ पे कुछ हिरन टाइप के जानवर देखने को मिले, जिसे देख करके काशवी ने कहा, अरे पापा ये तो बकरी है। फाइनली अब हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, क्योंकि अब मैं पूरा थक चुका हूँ और आज रात की मेरी ट्रेन भी है, तो मैं और टायर्ड नहीं होना चाहता हूँ। सो आप लास्ट देख लो। सो फाइनली गाइस इस तरह हम चलते चलाते थकते थकाते आ गए थे रेड पांडा देखने के लिए। रेड पांडा जो मैंने आज तक अपने लाइफ में कभी देखा नहीं था। नाम तो मैंने कुंफू पांडा का सुना था, रेड पांडा तो लाइफ का पहला चांस था देखने का, लेकिन वो पत्तों के बीच में ऐसा छुपा था कि दिखाई ही नहीं दिया। अब हमारी बारी थी लेपर्ड देखने की। आप देख सकते हो जाली के पीछे कोने में वो किस तरह छुप के बैठा हुआ था। अगर ये पिंजरा नहीं होता तो शायद ये इतने शांति से भी लेटा नहीं होता। जब मैंने इस पिंजरे पे ध्यान से देखा तो मुझे पता चला कि यहाँ पे एक नहीं बल्कि दो लेपर्ड थे। ऊपर वाला लेपर्ड जिस तख्त पे बैठा था उस तख्त से मैचिंग करने की वजह से वो दिखाई ही नहीं दे रहा था। हुई महारानी उतर रही है। मैं उतना बड़ा बच्चा गोद में उठा के लेके गया ऊपर तक। देखिए बोली मैं जीवन में संघर्ष नहीं की। बताओ आप, बिना संघर्ष कोई सफल हुआ है आज तक? आपको ब्लॉग बनाना है, आपको यूट्यूब पे वीडियो बनानी है और आप चल नहीं पाए। इतना छोटा बाबू को उतार दिए कि आप पैदल चलाओ, हम गोद में नहीं लेंगे, तो हम थक गए हैं। सो अब तक बच्चों को भूख लग चुकी थी, सो हम यहाँ से बाहर निकलते हुए बच्चों के लिए फ्रूटी और अपने लिए कुछ खाने का सामान लिया। मानसून के सीजन में नैनीताल की खूबसूरती का क्या ही कहना। हरे भरे पहाड़ों पे हरियाली की चादर इस तरह ओढ़ ली जाती है, चारों तरफ ताज़ी हवा। उफ, जब ये हवा आपके शरीर को छू के जाती है तो आपकी आत्मा तक को सुकून महसूस होता है। इस समय हम पहाड़ों की रानी नैनीताल में हैं। देखिए क्या अद्भुत नज़ारा है। छोटे छोटे बच्चे अपने स्कूल से लौट रहे हैं, किसी के चेहरे पे टेंशन की एक सिकन नहीं। इसे ही तो कहते हैं पहाड़ों वाली जिंदगी। याहू! इस तरह दोस्तों हम यहाँ पे आज अपनी जू की यात्रा को समाप्त करते हैं। आज हमने यहाँ जू में प्यारे प्यारे मासूम से जानवरों को देखा और इस प्रकृति के अद्भुत नज़ारों को हमने अपनी आंखों से संजो लिया। ये यादें जीवन भर हमारे साथ रहेंगी। सो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आगे और वीडियो को पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसी वीडियो के अगले पार्ट में हम नैनीताल के कुछ और प्लेसेस को विजिट करेंगे।
तो तब तक के लिए बाय बाय।